कहते हैं जब किसी घर में लालच और नफरत एक साथ पनप जाए तो वहां इंसान नहीं परछाइयां रहती हैं। राणा परिवार की हवेली भी ऐसी ही थी, जहां दीवारें बोलती थीं और आत्माएं रोती थीं। ये कहानी शुरू होती है करीब 50 साल पहले एक निर्दयी आदमी के साथ। नाम था धर्मपाल राणा। उसके पास जमीन थी, बैलगाड़ियां थीं, इज्जत थी, पर इंसानियत नहीं। धर्मपाल राणा ने अपनी जमीन के लिए गांव के आधे लोगों को घर से निकाल दिया था और उनमें से एक था विनोद शर्मा का पिता बाबूलाल। कहते हैं वो रात जब बाबूलाल अपनी बीवी और छोटे बेटे विनोद को लेकर हवेली के सामने आया और हाथ जोड़कर गुहार लगाई। धर्मपाल जी, ये खेत हमारी जान है, हम कहां जाएंगे? धर्मपाल हंसा और बोला, जमीन मेरी है, निकल जा वरना तेरा लहू यहीं गिरेगा। और हुआ भी वही। उसी रात बिजली कड़की और बाबूलाल की लाश खेत में पड़ी मिली, जहां पुराना बरगद का पेड़ था। मौत कैसे हुई कोई नहीं जान पाया। विनोद उस वक्त छोटा था, पर उसने अपने पिता की मौत हवेली की दीवारों पर लिख दी थी। जिसने मेरा घर छीना, मैं उसकी रूह भी छीन लूंगा। वक्त बीतता गया। धर्मपाल राणा अब इस दुनिया में नहीं था, मगर उसके गुनाहों की गंध हवेली की दीवारों में बस चुकी थी। उसकी मौत के बाद वो विशाल हवेली 2 हिस्सों में बांट दी गई। एक हिस्सा उसके बड़े बेटे विजय राणा के नाम और दूसरा छोटे बेटे अमित राणा के हिस्से में आया। लोगों को लगा अब झगड़े खत्म हो जाएंगे। धर्मपाल की मौत के साथ शायद उस हवेली की नफरत भी दफन हो जाएगी। पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि जिस हवेली ने खून देखा है वो अब कभी शांति नहीं देखेगी। दोनों सगे भाई थे, विजय राणा और अमित राणा, पर अब उनके बीच सिर्फ नफरत बची थी। कभी दोनों साथ खेतों में काम करते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे, त्योहारों पर एक साथ दिया जलाते थे। पर अब हाल ऐसा था कि अगर एक भाई का दिया जलता तो दूसरा उसे बुझा देता। दोनों के पास जमीन थी, दौलत थी, मगर दिलों में ऐसा जहर भर गया था कि अब एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसी नफरत के बीच एक नया चेहरा इस कहानी में आया, विनोद शर्मा। विनोद हवेली के पीछे वाले हिस्से में बसने आया था। कागजों पर वो बस एक पड़ोसी था, पर सच्चाई में वो उस हवेली का सबसे बड़ा दुश्मन था। विनोद बड़ा हुआ, पर नफरत बूढ़ी नहीं हुई। उसके दिल में वो आग अब भी जल रही थी, जिसे उसके पिता बाबूलाल शर्मा की मौत ने भड़काया था। वो हमेशा सोचता, अगर मैं इन दोनों भाइयों के बीच नफरत भड़का दूं तो एक दिन ये हवेली मेरी होगी। उसके घर की जमीन राणा हवेली की दीवार के पीछे थी। छोटी थी, सस्ती थी, पर उसकी नजर हमेशा हवेली के ऊंचे गुंबद पर रहती थी। वो जानता था अगर दोनों भाई खत्म हो जाएं तो उनकी जमीन उसकी हो सकती है, और विनोद किसी भी हद तक जाने को तैयार था। विनोद ने उसी जमीन के पीछे अपना घर बनाया, जिस जमीन से उसके पिता बाबूलाल को निकाला गया था। और तब से उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, राणा परिवार को मिटाने की। शुरुआत में वो मुस्कुराता था, दोनों भाइयों के बच्चों के लिए मिठाइयां लाता था, मंदिर में साथ दर्शन करता था। गांव वाले कहते, विनोद तो बड़ा सीधा आदमी है, पर किसी ने यह नहीं देखा कि हर रात उसके घर की खिड़की से काले धुएं की परछाई उठती थी और सुबह हवेली की दीवार पर राख का एक नया निशान बन जाता था। विनोद के घर के पीछे एक कमरा था, जिसे वो देवी का कमरा कहता था, पर उस कमरे में देवी नहीं, एक तांत्रिक का बसेरा था। उसका नाम था बाबा कालनेमी। विनोद ने कसम खाई वो हवेली की नींव तक में झेर भरेगा। रातों में वो पुराने श्मशान घाट जाता। वहां तांत्रिक बाबा कालनेमी उसे काला जादू सिखाता था। विनोद ने कहा, बाबा, मुझे ऐसा काला जादू सिखाओ कि राणाओं का हर जन्म अधूरा हो जाए। और बाबा बोला, तेरे अंदर जो आग है वही इस हवेली को निगलेगी। उस दिन से राणा हवेली सिर्फ एक घर नहीं रही, वो एक जिंदा श्राप बन गई। गांव के लोग कहते थे, राणाओं का झगड़ा अब खून मांग रहा है। गांव में कहा जाता था, विनोद ऐसे मंत्र जानता है जो आत्माओं को भी जगा दे। विनोद हर रात बाबा के सामने बैठता, हाथ जोड़कर कहता, बाबा, मैं इन दोनों भाइयों की हंसी सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इनका हर दिन मातम बने। बाबा मुस्कुराता और राख अपने माथे पर मलता, फिर धीमे स्वर में कहता, तो फिर तैयार हो जा विनोद, अब हवेली में इंसान नहीं आत्माएं रहेंगी। विनोद ने बाबा से कहा,
इन दोनों के घरों में भूत भेज दो बाबा, और ऐसा काला जादू करो कि वे दोनों भाई एक दूसरे को मार डालें। बाबा की आंखें पलट गईं। खोपड़ियों पर काला तेल टपकने लगा। विनोद की हथेली पर राख रखी गई और उसी रात बाबा ने तंत्र किया। 2 काले नींबू, 2 मिट्टी के पुतले और हर पुतले पर लिखा विजय राणा और अमित राणा। वो दोनों हवेली के पिछवाड़े पहुंचे जहां पुराने बरगद का पेड़ था, वही पेड़ जिसके नीचे विनोद के पिता की लाश मिली थी। बाबा ने जमीन पर एक गोल घेरा बनाया और उसमें चारों दिशाओं में मिट्टी रखी। उत्तर में राख, दक्षिण में नींबू, पूरब में खून और पश्चिम में एक ताबीज। विनोद ने धीरे से कहा, बाबा शुरू करो। बाबा ने आंखें बंद की और हवा अचानक ठंडी पड़ गई। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। एऊएम कालात्मने नमः, एऊएम प्रेतात्मने स्वाहा। हर मंत्र के साथ हवेली की दीवारें कांपने लगी। अंदर सोए लोग करवटें बदलने लगे। विजय के कमरे की दीवार से धीरे धीरे लाल तरल बहने लगा। अमित की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर खड़ा बरगद जैसे किसी को पुकार रहा था। बाबा ने घड़े का ढक्कन खोला। उसमें से काला धुआं उठा जो धीरे धीरे हवा में मिलकर हवेली की ओर बढ़ने लगा। विनोद मुस्कुराया। अब देखना बाबा, कैसे ये दोनों भाई एक दूसरे की मौत बनेंगे। धीरे धीरे वो धुआं हवेली की दीवारों में समा गया। पहले दरवाजे हिले, फिर खिड़कियां चरमराईं और फिर किसी ने फुसफुसाया, विनोद, मैं आ गई हूं। बाबा ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां पूरी सफेद हो चुकी थीं। वो बोला, आत्मा जाग चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। हवेली के अंदर अब कोई आवाज नहीं थी, पर दीवारें फुसफुसा रही थीं। रात के करीब 2:30 बजे अमित की पत्नी की नींद खुली। उसे लगा किसी ने उसके बालों को छुआ है। वो उठी, पर कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही उसने आईने में देखा, पीछे किसी की परछाई खड़ी थी। वो पलटी, पर वहां कुछ नहीं था। अगली सुबह वो बिस्तर पर मृत पाई गई। उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर राख लगी हुई थी। राणा हवेली में पहली मौत हो चुकी थी और पत्नी की मौत से टूट चुका विजय गुस्से में गरज उठा, ये सब अमित की करतूत है। और अमित ने उसी शोर में जवाब दिया, नहीं, मौत तुम्हारे घर से ही शुरू हुई थी। और फिर भाई भाई एक दूसरे पर टूट पड़े। कुछ दिनों बाद विजय का बेटा बदल गया। धीरे धीरे पागलपन ने उसे घेर लिया। वो दीवारों से बातें करने लगा, हंसने लगा बिना वजह और रातों में कान में फुसफुसाने लगा। बाबा कह रहे हैं, सबको मार दो। धीरे धीरे यह पागलपन हवेली की दीवारों में उतरने लगा और फिर हर रात विजय का वो पागल बेटा एक एक करके अपने ही परिवार के लोगों को मारने लगा। हर कमरे से एक नई चीख उठी और हवेली अब सचमुच श्मशान बन चुकी थी। जो अंदर गया वो जिंदा वापस नहीं आया। विनोद ने सोचा, सब खत्म। उसने देखा हवेली अब उसकी चाल का नतीजा है। वो हर मौत को अपनी जीत समझने लगा। विनोद अब रोज रात को अपने घर की छत पर दीपक जलाता और हर दीपक के साथ हवेली से किसी की चीख आती। फिर एक रात बाबा कालनेमी बोला, विनोद, तुमने जाने अनजाने में एक ऐसी आत्मा को जगा दिया है जो अब तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकेगी। विनोद हंसते हुए कहता है, मुझे किसी से डर नहीं लगता बाबा। जिसे मैंने बुलाया है उसे वापस भेजना भी मैं ही जानता हूं। पर हवेली अब किसी की नहीं सुनती थी। वो जिंदा हो चुकी थी। लोग कहते हैं उस रात के बाद से राणा हवेली का कोई दीपक नहीं जला। हर कमरे में ठंडक फैल गई और दीवारों पर हाथों के निशान उभरते रहे। जो हवेली कभी इंसानों की थी वो अब आत्माओं का घर बन चुकी थी। और विनोद शर्मा, जिसने ये सब शुरू किया था, उसे पता ही नहीं था कि उसने अपनी ही मौत को बुला लिया है। रात बीत चुकी थी पर हवेली में समय ठहर गया था। अब यहां दिन और रात का कोई मतलब नहीं था। दीवारों पर ताजा खून के निशान थे, छत से टपकती राख थी और हर कमरे में एक सर्द सी खामोशी, जैसे कोई सुन रहा हो, बस बोल नहीं रहा। विनोद अब हवेली की हर चीज पर नजर रखता था। हर मौत, हर डर उसे जीत लगती थी। सोचता था, अब यह हवेली मेरी है। पर हवेली अब किसी की नहीं थी। उस रात विनोद फिर से बाबा कालनेमी के साथ बैठा। बरगद के नीचे वही घेरा बनाया गया, पर इस बार हवा अलग थी। दिए की लौ सीधी नहीं जल रही थी, वो उलटी दिशा में झुक रही थी, मानो कोई अदृश्य सांस उसे बुझा रही हो।
बाबा ने आंखें बंद की और विनोद से कहा, आज आखिरी रात है। आज वो आत्मा पूरी तरह तुम्हारे आदेश में होगी। विनोद मुस्कुराया। फिर राणा हवेली मेरी होगी। लेकिन बाबा को नहीं पता था कि इस बार हवेली सुन रही थी। जैसे ही बाबा ने तंत्र शुरू किया, हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और अचानक विनोद के पैरों के नीचे की जमीन कांपी। बाबा ने मंत्र बोला, एयूएम प्रेतात्मने नमः, एयूएम विनाशाय स्वाहा। और फिर हवा में राख का तूफान उठा। बाबा की आंखें पलट गईं। विनोद ने देखा बरगद के तने से परछाई निकल रही है। वो परछाई थी धर्मपाल राणा की आत्मा। बाबा घबराया। ये क्या हो रहा है? मैंने इन्हें नहीं बुलाया। विनोद पीछे हट गया। बाबा, आपने कहा था आत्मा मेरी होगी। बाबा चिल्लाया। अब वो किसी की नहीं रही, वो हम सबको ले जाएगा। धर्मपाल की आत्मा अब सामने थी। उसकी आंखों में आग थी। धर्मपाल ने कहा, विनोद, तेरा बदला पूरा नहीं हुआ। तेरा टोना टोटका अब तुझ पर है। विनोद चीखा। धर्मपाल की परछाई ने आगे बढ़कर विनोद के गले को पकड़ा। वो हवा में उठा और बरगद के पेड़ की जड़ में जा गिरा। अगली सुबह गांव के लोग बरगद के पास पहुंचे। वहां बाबा कालनेमी था, न विनोद शर्मा। बस जमीन पर दो जले हुए घेरे थे, एक बड़ा और एक छोटा। लोग कहते हैं वो घर अब भी वही है, पर उसमें कोई इंसान नहीं रहता। सिर्फ आवाज आती है, राणा हवेली का काला जादू आज भी उस गांव में जिंदा है। साल बीत गए, गांव बदल गया, लोग शहरों में बस गए, पर राणा हवेली अब भी वहीं खड़ी है। वक्त ने उसकी दीवारें कमजोर कर दी। बरगद का वो पेड़ जिसकी जड़ों में विनोद और बाबा की राख मिली थी, आज भी वहीं है। उसकी शाखाएं दिन में शांत रहती हैं, पर जैसे ही रात होती है वो अपने पत्तों से किसी के नाम की फुसफुसाहट करती है। शहर वाले कहते हैं रात के ठीक 2:30 बजे अगर कोई हवेली के सामने से गुजरे तो दीवारों के अंदर से आवाज आती है। कुछ कहते हैं वो विनोद की आत्मा है जो अब हवेली की रखवाली करती है। कुछ कहते हैं वो धर्मपाल का पाप है जो अभी तक मुक्ति नहीं पा सका, पर सच्चाई कोई नहीं जानता। बस इतना जरूर पता है, जिसने भी उस हवेली का दरवाजा खोला वो फिर कभी जिंदा वापस नहीं आया।